प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की जबलपुर की संस्कार थाने की हस्ती जिंदाबाई से मुलाकात। ये घटना करीब 50 साल पूर्व की है, जब रफ़ी साहब जबलपुर में प्रेमनाथ जी के एक प्रोग्राम पर पाटन विधायक के द्वारा राजटोने स्टेडियम में एक प्रोग्राम किया गया था गायकी का, उसमें आए हुए थे। उनकी इस भीड़ में मजबे में बहुत लाखों की तादाद में उनके गाने लोग सुनने आए। उनने आखिरी जो गाना गाया था स्टेडियम में, ये दुनिया के रखवाले, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। विशाल हस्ती थे। मैं उस समय काफ़ी छोटा था, क्योंकि मेरा प्रेमनाथ जी को पापा जी कहता था, तो एम्पायर टाकीज के बगल के बंगले में रफ़ी साहब रुके थे। रफ़ी साहब के साथ बैठ के हम वहाँ जब बैठे हुए थे तो हमने देखा कि 1:30 बजे रात को उन्होंने बोला कि नूरानी बाई जो पूना में फर्गुसन कॉलेज के सामने की हस्ती है, ऐसी कोई शख्सियत हो तो मुझे मिलवाओ, मैं ऐसी शख्सियत से मिलना चाहता हूँ। प्रेमनाथ जी बोले कि यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिंदाबाई, जो पाकिस्तान से आई है, कराची से, मुस्लिम है। वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जानती हैं। वो खुदा का नूर है, जिनके ऊपर उसका आशीर्वाद होता है वो बहुत आगे बढ़ते हैं। रफ़ी साहब की जिद पे हम लोग वहाँ पे गए। हम लोग बैठने के बाद काफ़ी देर तक वो मौन रहे। आगी जल रही थी, ठंड का मौसम था, दिसंबर का मौसम था। प्रेमनाथ जी से उससे निवेदन किया तो वो मेरी ओर देखी, मैंने भी निवेदन किया तो उन्होंने बोला कि बहुत गाना गा लिया है, अब 2 साल मौन रख, तुझे हज जाना है। इतना विशाल गायक जो विश्व में बहुत सालों तक गाता रहा, अगर किसी गायक को बोल दो कि तुम गाना बंद कर दो तो कितनी विचित्र घटना हो सकती है। रफ़ी साहब ने बात मानी और उसके बाद 2 साल गाना बंद करके वे हज यात्रा को किए। रफ़ी साहब ने उनसे बोला कि जिंदाबाई, ज़िंदगी में लोगों का लक्ष्य क्या हो सकता है। उनने कितने प्रेम से बोला था कि सारे धर्म एक हैं, धर्म हमने बनाए हैं, परमात्मा एक है, उसके पास जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जो व्यक्ति उसकी इबादत करता है किसी भी धर्म में, किसी भी रूप में, वो संसार में उस परमात्मा को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उदाहरण मेरे जन्मे के जाने के बाद मोहनानंद सरस्वती अवगढ़ होंगे, सारे धर्मों को मानेंगे वो। मैं मुस्कुराया, मैं छोटा था। उनने कुछ मिठाई खिलाई, मेरा माथा चूमा, रफ़ी साहब का माथा चूमा। उसके बाद हम लोग लौट के प्रेमनाथ जी जो एम्पायर के बगल में उनका बंगला था, वहाँ बैठ के रफ़ी साहब की आंखों में आंसू थे। किसी ने उनके नूर को छीन लिया हो जैसे। उनने बोला कि बताओ, मैं जिस गाने को गाता था उसको गाने को भी जिंदाबाई ने 2 साल के लिए मना कर दिया। उसके बाद रफ़ी साहब ने 2 साल गाना नहीं गाया। वे हज यात्रा पे गए और उसके कुछ सालों के बाद 1980 में उनका इंतकाल हो गया। मैं जानता हूँ कि ये हस्तियाँ आज भी हैं हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। तो लोगों से इसलिए नहीं मिलना चाहती कि लोग इनको मानते ही नहीं। ये फ़कीर हैं, ये अवगढ़, ये नागा हैं, ये योगी हैं। इनके पास परमात्मा इसलिए वो ताकत देता है कि इन्हें ज़िंदगी में सब कुछ उसके लिए खो दिया होता है। तो इनका दीन होता है न दुनिया ही, तो परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं। जय माँ।